नमस्कार, मैं आलोक भास्कर एक बार फिर आपके सामने बोल बिहारी के विशेष बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। बिहार, जहां पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साल 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है यह अन्य विधानसभा चुनाव से अलग हो रहा है। पहली बार एनडीए में खटपट साफ सुनाई दे रहा है। आगामी कुछ दिनों में ही बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और ठीक आज से 1 महीने बाद रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने होगी। फिर तय होगा कि कौन बिहार के मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसा अनिश्चितता का माहौल बिहार में पिछले 4 दिनों से चल रहा है। यह एक अलग संकेत दे रहा है। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह अनिश्चितता के बादल सिर्फ एनडीए में है। यह अनिश्चितता के बादल महागठबंधन में भी है और इन दोनों गठबंधन के बीच, एनडीए और महागठबंधन के बीच, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मैदान में सबसे पहले जो सबसे नई पार्टी है जन सुराज, वो मैदान में आ चुकी है। लेकिन अभी तक मैदान खाली है। कारण एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन, दोनों में जो बड़ी पार्टी है, जैसे बिहार आप बात करेंगे एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा आर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, ये शामिल है। लेकिन खींचतान इतनी तेज चल रही है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है, कब किस करवट उठ बदलेगी, वो कोई नहीं जानता है। एक तरफ मजे हुए नीतीश कुमार हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार अपने जीवन के एक तरह से कहिए कि वो अंतिम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार पर्दे के पीछे पहली बार नजर आ रहे हैं। पहली बार नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से सब कुछ तय कर रहे हैं। उन्होंने अपने जदयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह को बीजेपी से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि संजय झा और ललन सिंह ने जिस सीट पर चर्चा की उसको लेकर जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार नाराज है और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नई खलबली शुरू हो जाती है। कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पल पल बिहार की राजनीति बदलती जा रही है, पल पल। हालांकि बार बार इस चीज को एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट है, यह प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है, खास करके बीजेपी की तरफ से कि ऑल इज वेल। लेकिन एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। जिस तरह से 12 अक्टूबर को ही सीट को लेकर ऐलान हो गया कि 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी, 6 सीट हम पार्टी, 6 सीट रालोसपा और 29 सीट लोजपा
आर को दिया गया और यहीं से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खफा हो गए। राजनीतिक हलकों में तो यह तेज है कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने की सारी कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे को साइड करके बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बनाया, कहा तो जा रहा है बिहार में भी बीजेपी वही करने जा रही है, जिससे जदयू बेखबर है। हालांकि बीजेपी और एनडीए इस तरह की अटकलों को खारिज करती है। अभी शाम होते होते बीजेपी ने 71 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जो कि यह लिस्ट माना जा रहा था कि दोनों पार्टी यानी दोनों बड़ी पार्टी और एनडीए के चारों घटक दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सीटों का ऐलान करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर यह घोषणा को रोक दिया गया। कहा जा रहा है नीतीश कुमार बीजेपी के चाल को भांप लिए और उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को फटकार लगाई है और अब वो खुद अमित शाह से बात करना चाहते हैं और जल्द ही अमित शाह भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले की बात करें तो अगले 3 दिन तक, जब तक नॉमिनेशन किए जाएंगे तब तक अमित शाह बिहार में रह सकते हैं। अब अगर दूसरे गठबंधन की हम बात करें, विपक्षी दल की महागठबंधन जिसे हम इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं, आरजेडी और कांग्रेस, वहां भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस कम से कम 60 सीटों पर लड़ने को जिद पर अड़ी हुई है, तो आरजेडी कांग्रेस को 50 से 55 सीट देने को तैयार है और खुद आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। सबसे ज्यादा महागठबंधन में खलबली तो यह है कि अभी तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। हालांकि बिहार में बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि सीएम फेस किसी भी गठबंधन ने घोषणा नहीं की है। फिर आप एनडीए की बात करें, यह बात सही है कि बीजेपी बार बार यह कह रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन सीएम कौन होगा, सीएम फेस नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं मान रही है और यहीं से यह चर्चा तेज हो जाती है कि बीजेपी कुछ खेला करने जा रही है। तो दूसरी तरफ साल 2020 में लालू यादव की अनुपस्थिति में जिस तरह से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषणा करके चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 2025 के अभी के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को अभी तक महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है, जिससे दोनों बड़े गठबंधन में खींचतान को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए से टूटकर आरजेडी के साथ जा सकती है
हालांकि एक तरफ बीजेपी भी 243 सीट पर लड़ने का मन बना रही है, जदयू भी बना रही है, आरजेडी भी 243 पे अपने उम्मीदवार को देख रही है। यह जो एक तरह का एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है बिहार में, यह एक अच्छे संकेत नहीं है। अगर इस तरह से कहा जाए कि प्रशांत किशोर ने सीट के लिहाज से मैदान बाजी मार ली है तो गलत नहीं होगा। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पहले 51 उम्मीदवारों की घोषणा की, फिर 65 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शाम होते होते बीजेपी ने भी 71 अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी सीएम फेस को लेकर किसी भी नेता के नाम को आगे नहीं किया है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महागठबंधन क्या बीजेपी के रणनीति के अनुसार ही काम करेगी और तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है उस टाइम में सीएम प्रोजेक्ट करेगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एनडीए में एक तरह से डेडलॉक लगा दिया है सीएम फेस पर और कांग्रेस को भी मौका मिल गया है उसी राह पे चलने का। आप देखते रहिए बोल बिहारी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।